महिलाओं पर अपराध कम होने का नाम नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के गोलेका मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित युवती ने थाने पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामले में पुलिस ने आवेदन लेकर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा नाम शिल्पीनाथ है। आप गोलेका थाने पे आए हुए हैं, क्या मामला है? सर मैं यहाँ पे आई हूँ 6 साल पहले। एक लड़का है जो भिंड में रहते हैं। क्या नाम है? उनका नाम है मिथुन सिंह और उनका नाम है सूरज सिंह। तो वो लड़के मुझे इस गोले के थाने के यहाँ पे ले आके छोड़ के भाग गया। इसके आगे एक बियर बार है, वहाँ पे ले आके मुझे भाग गया। लड़का इतने दिनों से मतलब मेरे साथ उन्होंने इससे पहले मुझे उसने मुझे प्रपोज किया और हमेशा शादी का झांसा दिया कि हाँ मैं आपसे शादी करूँगी, आपके साथ रहना चाहती हूँ। बोल के उन्होंने मेरे साथ 6 सालों में बहुत बार संबंध बनाया, बहुत गलत काम किया मेरे साथ। उसके बाद उनके पास बहुत सारा मेरे ख़राब फ़ोटो वीडियो जिसके ज़रिए वो एक बार नहीं बहुत बार मेरे साथ ख़राब वो सब किया। आपको ब्लैकमेल करने के बाद? जी सर, मुझे ब्लैकमेल तो करते थे और उनके साथ उनके जो भाई है उनका नाम है अंगद सिंह, वो भी उसका साथ देते थे। मैं उनको बोला था कि सर भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो रहे। मैंने सोचा था उसके घर वाले को, मैं परिवार वाले को बोलूँगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, किसी लड़की के साथ दुर्घटना हो रही है, शायद उनके परिवार वाले भी उनके थोड़ा बहुत कुछ मदद करेंगे। और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। शादी की आपसे? जी सर, उन्होंने मेरे से शादी झांसा कब हुई है? हो गया 1 साल हो गया मेरे कैसे, से। मंदिर से की? मंदिर से नहीं सर, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज किया है। कोर्ट मैरिज करने के बाद सर पहले तो उसने, और कोर्ट मैरिज ऐसे नहीं किया उसने क्योंकि वो मेरे साथ बहुत बार शारीरिक संबंध बनाया। और जिस वजह से मैंने उनको कहा कि इस बार उसने पता नहीं ये उन्होंने उनके पास बहुत फ़ोटो वगैरह थे तो बार बार दिखाता था कि इस बार होटल आ जाओ, उस बार होटल आ जाओ। अगर ना बोलती थी तो मुझे कहते थे ये फ़ोटो मैं वायरल कर दूँगी या कुछ कर दूँगी। तो इसकी वजह से मुझे जाना भी पड़ता था उसके पास। फिर उनके बाद जब मैंने देखा कि नहीं अब मैं नहीं सहूँगी, ये तो प्यार नहीं है, ये तो टोटली शोषण हो रहे हैं मेरे साथ, तब मैंने क्या किया कि मैंने पुलिस वही यहाँ पे उनके जो एड्रेस है अटेर पुलिस स्टेशन, मैं वेस्ट बंगाल से अटेर पुलिस स्टेशन पे मैंने भेजा था कि सर मेरे मदद कीजिए, ऐसे ऐसे एक लड़का है भिंड का। कंप्लेंट की थी आपने? जी मैंने आवेदन दिया था। कंप्लेंट बोले तो आवेदन दिया था मैंने, कोई एफआईआर नहीं हुई थी उस टाइम के बाद। तो जब उनके घर पे पुलिस वगैरह गए तब उसके जो भाई है अंगद सिंह, तब उन्होंने ये मिथुन सिंह को बोला कि तुम चले जाओ, जाके उससे शादी कर लो। ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं था। तो जब शादी किया, शादी करने के बाद वो मेरे घर गए थे शादी करने के लिए, फिर वेस्ट बंगाल गए थे शादी करने के लिए। वेस्ट बंगाल आया था, आने के बाद उन्होंने मेरे से शादी किया कोर्ट में जाके। फिर मेरे मम्मी ने मेरे मम्मी को जितना हो सके 2 महीना मेरे घर पे रखा। ज़मीन कुछ गाड़ी वगैरह दहेज की मांग की थी आपसे? दहेज की मांग तो वैसे मतलब बोलते थे कि तेरे परिवार वाले क्या देंगे, मैं जो रखूँगी, मेरे परिवार छूट गया तेरी वजह से, ऐसा वैसा। फिर पहले उन्होंने मेरा शोषण किया, सब कुछ किया, फिर वही मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि क्या देंगे। फिर मेरी मम्मी से जितना हो पाया अपना सब कुछ बेच बाच के, सोना वोना जो भी था बेच बाच के उनको 8-10 लाख समथिंग उसके हाथ पे दिया था कि जैसे मेरी बेटी सही रहे। तो फिर उनके बाद वो लड़के ने मुझे बाहर ले आया, मुझे काम के लिए बोला कि मेरे पास अभी पैसा नहीं बाहर है। मतलब अहमदाबाद फिर लेके आया लड़के ने। मेरे माँ को बोला मैं उनको कुछ दिन बाद साथ में रखूँगी बोल के अहमदाबाद लेके आया। अहमदाबाद ले आने के बाद उन्होंने मुझे दूसरे जगह जॉब के लिए भेज दिए। हाँ, उनके किसी आप क्या चाहते हैं इसमें? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ। उन्होंने मेरे से शादी अभी किया। आप थाने पे आए तो मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोला कि तुम उनसे डिवोर्स ले लो। पहली बात तो मैंने ये आवेदन लिखा था, मेरा ये आवेदन उन्होंने देखा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। सोनम मैडम नाम है उनका, उन्होंने देखा भी नहीं, बोला भी नहीं। और थाना कौन सा है? ये थाना गोले के मंदिर के बाजू में ही है ये तो थाना। मना कर रहे हैं, थाने में नहीं ले रहे क्योंकि आवेदन? मेरे साथ यहाँ पे ये घटना हुई थी तो इसलिए मैं ये थाने पे आई थी आवेदन देने के लिए कि मैडम ये मैं इससे पहले भी इस लड़के के बारे में ये जो अटेर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मैंने आवेदन कर चुकी थी। कितनी बार आवेदन किया अलग अलग थानों में आपने? ये इससे पहले उन्होंने जो रेप केस का बोले थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो ज़बरदस्ती शोषण करते थे कि प्यार करती हो बोल के शोषण करते थे, तो उस टाइम में मैं एक आवेदन डाला था। वो आवेदन को मिटाने के लिए उसके घर वाले अभी फिलहाल गोले के मंदिर थाने में आपसे क्या बोले पुलिस के अधिकारी और आप आवेदन लेकर आए हो? कितने बजे आए थे? मैं सुबह आई हूँ
सुबह बजे? से यहाँ लगभग? पे बैठी हूँ। लगभग लगभग 9-10 बजे से मैं यहाँ पे आई हूँ। अभी 6 बज रहे हैं। 6 बज रहा है, तो मुझे बोला जा रहा है कि तुम एक काम करो, तुम इनसे तलाक ले लो। तो मैं तो तलाक पर आवेदन नहीं लिया गया, ना कोई नहीं, कार्रवाई हुई कुछ अभी तक। नहीं हुआ। मुझे बोला जा रहा है कि तुम तलाक ले लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग आपस में कि ये केस बाहर तक ना जाए, तो हम जैसे, अगर हमारे जैसे कोई पश्चिम बंगाल से या बाहर से कोई औरत को कोई ऐसे करके लेके आए तो उनके साथ क्या होगा? मतलब ऐसे ही ज़बरदस्ती चलता रहेगा। यहाँ पे ग्वालियर में भी किसी होटल में लेके गए हैं आपको? नहीं, यहाँ पे कोई होटल में नहीं लेके गए। किसी काम यहाँ के पे लिए फोर्स छोड़ किया के वो आपको? चले किसी और गए। काम के लिए फोर्स किया है क्या? उनका जो भाई है वो ऐसे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, धंधे पे लग जाओ। अगर मुझसे शादी किया तो मैं धंधे पे क्यों लगूं? मैं धंधे पे क्यों लगूं? मेरा पहली बात तो ये बात है। अगर उसने मेरे से शादी किया तो मैं धंधा करने के लिए तो शादी अब नहीं आप क्या किया चाहते हैं उनसे। मीडिया के द्वारा? क्या सरकारी तो क्या बात करें? धंधा तो जो लड़की का होता है वही धंधा करवाना चाह रहे हैं कि एक तो। अब आप क्या चाहती हो? सर मैं यही चाहती हूँ कि वो लड़के को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे से इतना दूर से बुला के उसके घर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सर प्लीज़ सर, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग।